अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आज और दो अहम इशू लेकर आया हूं, यकीनन आपको ये पसंद भी आएंगे। पहला इशू है परवेज़ मुशर्रफ की जो संगीन गद्दारी केस में ख़ुसूसी अदालत ने सज़ा दी थी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वो कैसे हमेशा के लिए दफन किया गया है उस हवाले से भी आपको तफसीलात बताएंगे। इसके साथ साथ MQM जो कि हुकूमती जमात से अलहदगी इख्तियार करने जा रही है, अगरचे कहा जाए तो 50% अलहदगी हो भी चुकी है, और दो कौन सी इत्तेहादी जमातें हैं जो वो भी अपने पर फैला रही हैं और इत्तेहाद से निकलने की कोशिशों में है, ये भी आपको तफसीलें बताएंगे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया था, अगरचे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन चल रही थी कि अदालत को फ़ैसला सुनाने से रोक दिया जाए, लेकिन क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला सुना चुकी थी कि ख़ुसूसी अदालत परवेज़ मुशर्रफ के वकील को भी सुने और फिर उसके बाद फ़ैसला दे, लेकिन ख़ुसूसी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार किया था कि हम पाबंद नहीं हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब ख़ुसूसी अदालत फ़ैसला दे चुकी है तो फिर लार्जर बेंच का जो लाहौर हाई कोर्ट में वो तश्कील दिया गया, और उसके बाद आज जो है वो भी फ़ैसला आ गया, और यकीनन बहुत बड़ा फ़ैसला है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि पूरी दुनिया की हद तक ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि साबिक सदर, चीफ़ एग्जेक्टिव और साबिक आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जिस ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया, उनकी तश्कील का जो नोटिफिकेशन है वो भी कालेदम करार दिया है, गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने ये भी वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 6 में जो तरमीम की गई थी वो माजी के फ़ैसलों पर उस असरअंदाज नहीं हो सकती। वो भी फ़ैसला जो है ख़ुसूसी अदालत का गलत करार दिया गया है, और कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो है इसकी अपील में जाया जा सकता है, और फिर उसकी रोशनी में मज़ीद आगे काम शुरू होगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आया कि दोबारा से ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि अदालत ने वो ट्रायल ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है, तमाम जितने भी दलाइल थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। बुनियादी तौर पे अदालत ने कौन सी चीज़ें थीं जिनकी बुनियाद पे ये फ़ैसला सुनाया, उसमें एक तो ये थी कि जब ख़ुसूसी अदालत तश्कील दी गई उसकी वफाकी काबीना ने कोई मंजूरी नहीं दी। किस हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कुछ पता नहीं है। वज़ारत दाखिला इसमें मुद्दई थी तो दरख्वास्त के ऊपर सेक्रेटरी दाखिला के दस्तखत मौजूद नहीं हैं। आज तो फ़ैसले से पहले एक अजीब ही इंकशाफ हुआ कि किस तरीके से ये ख़ुसूसी अदालत तश्कील दी गई, तो हुकूमत की जानिब से बताया गया कि जी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था और उसके बाद दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन जो वकील हैं परवेज़ मुशर्रफ के, उन्होंने ये दलाइल दिए कि जनाब ये 2 दिन में अदालत तश्कील दी गई है, जिसकी वजह से किसी से कोई मंजूरी नहीं ली गई। तो अदालत ने भी ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला व्हाट्सएप पर हुआ है। अब ऐसे ही लग रहा है, जो दलाइल है वो इंतहाई तहलका खेज़ हैं कि हुकूमत एक मुकदमा लड़ने जा रही है, मुद्दई है उसमें, और जो दरख्वास्त देंदा है उसके दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं, वफाकी काबीना की भी मंजूरी ज़रूरी थी। इन पॉइंट्स की बुनियाद पे फ़ौरी तौर पे अदालत ने ये फ़ैसला कालदम करार दे दिया है, और ये भी आपको बताता चलूँ कि अब ये फ़ैसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्यों कि इसमें जो मुद्दई है वो हुकूमत खुद है, और ये इस हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि जब ये फ़ैसला आया था उसके बाद भी हुकूमत ने मज़ामत की थी और वो इस फ़ैसले पर खुश भी नहीं थी। अब हुकूमत जो है वो मुद्दई नहीं बनेगी। अब जब अगर हुकूमत मुद्दई नहीं बनेगी तो अपील कौन दायर करेगा? अगरचे कुछ बार्स कानूनी मामलत के लिए ख़ुसूसी अदालत में गई थी कि वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर फ़ैसला मुद्दई की दरख्वास्त पर ही होना है, और हुकूमत मुद्दई है जो कि हुकूमत कभी भी नहीं जाएगी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, इस अपील के ख़िलाफ़। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो दिया जाने वाला फ़ैसला था वो कालदम करार दिया गया है, और ये चीज़ें साबित हुई हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने बदनीति पर मबनी ये जो दरख्वास्त है वो दायर करवाई थी, और ख़ुसूसी अदालत कायम करवा के ये ट्रायल शुरू कराया जाता रहा। दूसरा अहम इशू, क्योंकि अब हुकूमत थोड़ी सी परेशान भी है, उसकी वजह क्या है कि MQM जो कि उनकी एक रविश रही है, पीपल्स पार्टी दौर में भी आप देख लें
تو تب بھی یہی وہ کرتی رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، استعفے دے رہے ہیں، استعفے واپس لے رہے ہیں۔ اب پھر اسی بارگین کی پوزیشن میں آ گئی ہے ایم کیو ایم، اور اب ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ انہیں پیسے دیں۔ اگر پیسے نہیں دیے جاتے تو وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو پہلی فرصت میں کل جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب اپنی وزارت میں نہیں رہیں گے اور وہ وزارت سے استعفیٰ دیتے ہیں جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ آج اگرچہ ملاقات بھی ہوئی ہے حکومتی وزیروں کی، جن میں اسد عمر کی قیادت میں وفد گیا تھا، لیکن مکمل طور پہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ ابھی تک اس وقت تک حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ دو اہم اور جماعتیں وہ بھی تیار ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ، کاف لیگ آئندہ چند دنوں میں اہم بیان دینے جا رہی ہے، ان کے بھی اختلافات ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کاف لیگ یہ اختلاف رکھتی ہے کہ انہوں نے 2 وزراء کے لیے کہا تھا مگر ایک وزیر بنایا گیا، دوسرا جو ہے حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کاف لیگ نے کہا کہ مون صلاحی کو وزیر بنایا جائے، لیکن حکومت اس پر تیار نہیں ہے۔ اس وقت حکومت کی جانب سے یہ موقف آیا تھا کہ کیونکہ اس میں نیب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان کو ہم نہیں بنا سکتے۔ کاف لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق اور صوبہ ہمارے سر پر چل رہا ہے، ہماری وجہ سے چل رہا ہے، اگر ہم علیحدہ ہوئے تو پھر حکومت کو یقیناً پریشانی کا سامنا ہوگا۔ بی این پی مینگل گروپ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 ہمارے مطالبات تھے، ابھی تک مطالبات وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ واضح لفظوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر بار آپ کو بلیک میل کرتی ہے اور آپ بلیک میل ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں، مگر ہمیں کوئی بھی لفٹ نہیں کرائی جا رہی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم جو ہے ہمارے بھی جو پارٹی ہے وہ کچھ پیسے لے سکے اور علاقے میں کام کرا سکے۔ مقصد کچھ اور ہی ہوتے ہیں، لیکن سامنے تو یہی ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے لوگوں کے لیے ترقیاتی کام شروع کرانے کے لیے یہ پیسے جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ اگر بعد نظر میں دیکھا جائے تو یہ 2 حکومتیں بھی آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں، تاہم ابھی تک ایم کیو ایم کی جانب سے یہ یقین ضرور دلایا گیا ہے کہ وہ حکومت کے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں گے مگر کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے۔